सवाल नंबर 1, रात को केसर वाला दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 2, शरीर से वीर्य निकलने के बाद कमजोरी क्यों आती है। सवाल नंबर 3, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कौन से 5 ड्राई फ्रूट खाएं। सवाल नंबर 4, शादी के कितने दिनों बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होती है। सवाल नंबर 5, लड़कियों के लिए माँ बनने की सही उम्र क्या होती है। सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है। और सवाल नंबर 7, रोज़ाना ग्रीन टी पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, रात को केसर वाला दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल हमारे घरों में अक्सर केसर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। केसर और दूध का एक साथ सेवन न सिर्फ आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करेगा, बल्कि कई रोगों से लड़ने में भी मदद कर सकता है। केसर और दूध का सेवन आप रोज़ाना रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। दरअसल केसर वाला दूध पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। केसर वाला दूध पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। पुरुषों को कई तरह की यौन समस्याएं होती हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानियां होती हैं, जबकि दूध और केसर का सेवन करने से पुरुष शक्ति को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि केसर में स्पर्म मोटिलिटी और क्रोसिन नामक तत्व के कारण कामोत्तेजना को बढ़ाने में मददगार माना जाता है। इसके अलावा कई लोगों को रात में नींद लेने में परेशानी होती है। अनिद्रा आजकल एक ऐसी समस्या बन गई है जो लोगों को स्ट्रेस के कारण भी होती है। अगर आप रात को केसर वाला दूध पीकर सोते हैं तो आपको अच्छी और गहरी नींद लेने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यह आपके दिमाग पर एक शीतलता प्रभाव छोड़ता है, जिससे स्ट्रेस और तनाव से राहत मिल सकती है। सवाल नंबर 2, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कौन से 5 ड्राई फ्रूट खाएं। दरअसल अगर आपको सेक्स की इच्छा में कमी महसूस हो रही है या आप स्पर्म कम होने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हो। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी डाइट में कम उत्तेजक चीज़ों को शामिल करें। कुछ ड्राई फ्रूट और नट्स ऐसे होते हैं जिनमें कम उत्तेजक गुण होते हैं। इनके नियमित सेवन से आपकी सेक्स लाइफ बेहतर हो जाएगी। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 मुख्य ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। जैसे नंबर 1, अंजीर एक शक्तिशाली कामोत्तेजक खाद्य सामग्री है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाए जाने के कारण यह लिबिडो को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही यह आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने में मदद भी करते हैं। कुल मिलाकर यह ड्राई फ्रूट आपकी पूरी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बहुत पुराने समय से ही किशमिश को कामोत्तेजक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी किशमिश का सेवन न सिर्फ आपकी लिबिडो को बढ़ाता है, बल्कि संभोग से जुड़ी उत्तेजना को भी बढ़ाता है। एक शोध में बताया गया है कि यह सब इसमें पाए जाने वाले अर्गिनिनाइन नामक एमिनो एसिड के कारण होता है, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचाने में भी मदद करते हैं। नंबर 3, बादाम जैसे मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर इस ड्राई फ्रूट के लगातार 6 हफ्तों तक रोजाना सेवन करने से आपका एस्ट्रोजन इंडेक्स काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पुरुष और स्त्री दोनों ही सेक्स पावर में बढ़ोतरी होती है। बादाम के नियमित सेवन से पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस में काफ़ी सुधार देखा गया है। नंबर 4, एक शोध के अनुसार रोजाना 75 ग्राम अखरोट के सेवन से आपके वीर्य की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अखरोट के नियमित इस्तेमाल से 21 से 35 साल के पुरुषों के स्पर्म की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव पाया गया है। नंबर 5, पाइन नट्स या ड्राई फ्रूट और इसके फ़ायदे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि इस ड्राई फ्रूट में भी जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और स्पर्म के बनने की क्षमता में बढ़ोतरी लाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो पाइन नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सवाल नंबर 3, शादी के कितने दिनों बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दरअसल कुछ महिलाएं एक बार के प्रयास में ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जबकि कुछ महिलाएं काफ़ी प्रयास के बाद कंसीव कर पाती हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी ना हो पाने से ज़्यादा महिलाएं एक तरह के दबाव में आ जाती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि एक तय समय में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। एवोल्यूशन के बाद ही प्रेगनेंसी संभव होती है। एवोल्यूशन तब होता है जब महिलाओं की ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं। यह एग स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी की स्थिति बनाते हैं। जब ये एग रिलीज होते हैं, अगर उस समय महिलाओं के फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म मौजूद हो तो इसकी पूरी संभावना है कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हालांकि ज़्यादातर महिलाओं को एवोल्यूशन के समय की सही जानकारी नहीं होती है। एवोल्यूशन के बाद कंसीव या गर्भधारण करने के लिए लगभग
12 घंटे का समय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन के बाद एक अंडे का जीवन काल सिर्फ 24 घंटे होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एवोल्यूशन के बाद 12 घंटे के अंदर अगर एग को फर्टिलाइज नहीं किया गया तो प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। एवोल्यूशन के बाद एग फर्टिलाइजेशन का समय बहुत कम होता है। प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन के समय से पहले ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए। स्पर्म गर्भाशय से अंदर लगभग 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, इसलिए एवोल्यूट होने से 3 दिन पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एवोल्यूशन से पहले सेक्स करते रहने से गर्भाशय में पहले से मौजूद स्पर्म एग के निकलते ही उन्हें फर्टिलाइज कर लेता है। सवाल नंबर 4, शरीर से वीर्य निकलने के बाद कमजोरी क्यों आती है? दरअसल आम लोगों में यह गलत धारणा फैली हुई है कि संभोग करने से जब वीर्य निकल जाता है तो पुरुषों को कमजोरी और थकावट महसूस होती है। इस कारण वह संभोग क्रिया पूरी होने के बाद शिथिल और निडाल होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि थकावट या कमजोरी का एहसास शरीर से वीर्य निकल जाने के कारण नहीं, बल्कि संभोग क्रिया के दौरान शरीर की हरकतों और स्वाभाविक तीव्र उत्तेजना के बाद सहसा उससे छुटकारा पाने के कारण होती है। संभोग के दौरान सेक्स तनाव जितना ज़्यादा होगा, यह अनुभूति उतनी ही ज़्यादा होगी। यही कारण है कि जब संभोग जल्दीबाजी में एक तरफा मात्र इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है तब इसमें कम थकान मालूम पड़ती है, जबकि स्त्री पुरुष का तन मन से पूर्ण परस्पर सहयोग से आनंदित होकर किए गए संतुष्टिदायक संभोग में अधिक थकावट महसूस होती है। संभोग क्रिया एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है। संभोग क्रिया के दौरान संपूर्ण शरीर हरकत में होता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज होकर दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, सांस की गति तेज हो जाती है और श्वास मंडल पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है। चूँकि वीर्य निकलने के दौरान सारी उत्तेजनाएं अपने क्लाइमैक्स पर होती है तो शरीर के सारे श्वास हरकत में आ जाते हैं। अतः संभोग के बाद शिथिलता, थकावट या कमजोरी महसूस करना स्वाभाविक है, यह नेचुरल है और ऐसा कुछ देर के लिए ही होता है, लेकिन इसके बाद इसमें एक फ्रेशनेस आ जाती है। एक अध्ययन के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने के बाद पुरुषों के थकने का कारण यह है कि संभोग करने के बाद पुरुषों के शरीर में से जब वीर्य निकलता है तो उसके साथ साथ शरीर के कई हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिव हार्मोन, लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होते हैं, जो कि पुरुषों को ज़्यादा थका देते हैं, जिसके बाद पुरुष को नींद आने लगती है और फिर वह सोना पसंद करते हैं। सवाल नंबर 5, लड़कियों के लिए माँ बनने की सही उम्र क्या होती है? दरअसल एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि 25 से 30 साल की उम्र बच्चा कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि किसी भी महिला में 25 से 30 साल की उम्र में पंजीरण प्रणाली और दूसरे सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। इस उम्र में प्रेगनेंसी शारीरिक समस्याएं कम देती है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि एक महिला का जन्म 20 लाख अंडों के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में अंडों की संख्या कम हो जाती है। 30 साल के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या लड़कियों को 30 साल के बाद मां बनने में परेशानी होती है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहते हैं कि 30 से 35 साल की उम्र में गर्भावस्था में वैसे तो किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, लेकिन आजकल महिलाओं में पाए जा रहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और तनाव का असर गर्भ में पलने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि 30 साल की उम्र के बाद मां बनने पर नॉर्मल डिलीवरी कम होती है। वहीं अगर आप 35 साल के बाद मां बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गर्भ में पलने वाले भ्रूण का विकास नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि 35 साल की उम्र में महिलाओं को हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसका असर मां और गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ मामलों में गर्भपात का खतरा भी रहता है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और लोगों के पास आजकल आईवीएफ और सरोगेसी जैसे ऑप्शन हैं, लेकिन इसके 100% सफल होने की गारंटी नहीं है। इसलिए महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी की सही उम्र 25 से 30 साल ही है। सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है? दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आधा किलो चिकन में 135 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप इसे रोज़ाना न सही लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन अपने डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि एक अंडे में 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है, इसलिए आपको रोज़ाना एक अंडे का सेवन तो ज़रूर करना चाहिए।
मूंगफली प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती है और इससे बना पीनट बटर भी 2 चम्मच पीनट बटर में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। आप ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। तकरीबन 1 कप दाल से आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, इसलिए आपको दालों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मक्का या कॉर्न के 1 कप से आपको 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन प्राप्त होता है। आप इसे उबालकर इसका सलाद या सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम ओट्स 17 ग्राम प्रोटीन का सोर्स होता है। आप इसे नाश्ते में रोज़ाना खा सकते हैं। यह वज़न घटाने में भी बेहद लाभकारी होता है। सवाल नंबर 7, रोज़ाना ग्रीन टी पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल रोज़ाना ग्रीन टी का सेवन आपको वज़न कम करने में मदद कर सकता है। इसमें पॉलीफेनॉल पाया जाता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शरीर में फैट के ऑक्सीकरण को भी बढ़ावा देता है।